महात्मा का कहना है कि गुरु बिना संसार में चाहे तुम कितनों देवी देवता को पूजा कर लो, देवी देवता क्या है? देवी देवता संसार का देने वाला चीज है। जितना संसार में हम लोग देवी देवता को पूजा करते हैं, तो देवी देवता क्या है? जैसे हमारे 33 करोड़ देवी देवता हमारे शरीर को पहरा देता है। कि जिस शरीर को 5 भौतिक शरीर, जैसे मैंने आपको सत्संग में सुनाया था, ये 35 करोड़ देवी देवता हमारे शरीर में ही बैठे हुए हैं। और कब तक बैठे रहेंगे जानते हो? जब तक आपका ये जीवात्मा यहाँ बैठा हुआ है। उसका काम क्या है? वो लोग पहरा दे रहा आपको कि आपको यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। उसका कोई दूसरा काम नहीं है। तो काल भगवान निरंजन का दूत है। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, वहां मनौती मांगते हैं। मनौती मांगते हैं कि नहीं? रजरप्पा में कोई जाता है तो मनौती मांगता है कि मेरा बेटा हो जाए, मेरा बेटा में नौकरी हो जाए, हमारा घर मकान बन जाए, हमारा बीमारी है तो ठीक हो जाए। और जब मनौती पूरा होता है, यानी मन का इच्छा पूरा होता है, तो हम लोग बकरी काट के आ जाते हैं, मुर्गी काट के आ जाता है, कोई मिठाई चढ़ा के आ जाता है। तो इस तरह से जितना पूजा पाठ हम लोग का संसार में जो भी लोग करते हैं, उसका काम है आपको मन की इच्छा को पूरा करना। यानी संसार में जो जरूरत है, धन का, बल का, धन का, बीमारी का, ये सारा चीज पूरा करते हैं। तुमको यहाँ से ले जाने का क्षमता, तुमको जीवात्मा को यहाँ से ले जाने का ताकत, तुम्हारा जीवात्मा को ले जाने का कल्याण करने की शक्ति तुम्हारे देवी देवता में नहीं है। इसलिए कहा है ये जो मनुष्य शरीर है, ये देव दुर्लभ शरीर है, यानी देवताओं से भी दुर्लभ शरीर है। क्यों भाई? इसलिए दुर्लभ शरीर है, देवता लोग भी स्वर्ग से दिखता है, कहता कि अगर ये मनुष्य शरीर हमको मिला रहता तो हमको भी आज ये संसार से जाने का रास्ता मिलता। तो संसार में ले जाने का रास्ता केवल महात्मा ही बताते हैं। सोना चांदी रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा बाल बच्चा ये सब दे सकता है, तुमको परमात्मा से मिलाने की शक्ति, यहाँ पे जाने का शक्ति, यदि जीवात्मा को अपने घर ले जाने का शक्ति, वो किसी देवी देवता में नहीं। इसलिए गुरु बिना भाव नदी में करेंगे विरक्ति शंकर समय। इसलिए रामायण में लिखा हुआ है, गुरु के कृपा के बिना तुम यहाँ से भवसागर पार नहीं कर सकते। गुरु कृपा में भवसागर में करें जिन्हें विरक्ति शंकर समय हो। इसलिए गुरु सबसे बड़ा चीज। एक बार आप लोग रामकृष्ण परमहंस का नाम सुने होंगे आप लोग, वो माँ काली के बड़ा भक्त थे। माँ काली पर इतनी उसकी दया होती थी कि रोज जब वो पूजा पाठ करते थे, उसकी भक्ति से साक्षात माँ काली प्रकट होती थी। और जब प्रकट होती थी तो उसी के हाथ से खाना खाती थी, और लड्डू प्रसाद जो भी देता था वो चढ़ाता था, तो माँ काली अपने हाथ से वो प्रसाद लेती थी। इतनी उसकी भक्ति और पूजा से माँ काली प्रसन्न थी, मतलब साक्षात देवी प्रकट होती थी। आज भी घर घर में उनकी पूजा हो रही है माँ काली का, हम लोग जानते हैं। और काली पीठ जो रखती थी कलकत्ता में है, उसकी मंदिर है, और उनके भक्त रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण। तो एक दिन उनके गुरु महाराज एक महात्मा चलते हुए उसके पास आए, और महात्मा ने उसको कहा कि बेटा देखो, हम तुम्हारे पास आए हैं, तुम हमको गुरु बना लो। तो रामकृष्ण परमहंस हंसने लगे, बोला हमारे साक्षात माँ काली से बात होती है, माँ काली का दर्शन होता है, माँ काली को हम जानते हैं, माँ काली से हमको बात होती है, जो मांगते हैं हमको देती है। तो फिर तुम्हारा जैसा गुरु करना चाहते हैं क्या देगा? जो साधारण आदमी थे। तो महात्मा कुछ बोले तो चरण बड़ा ठीक है, जय गुरु। जब आपको पूजा पाठ जब करने लगे तो माता उनसे प्रकट हुई, तो परमहंस ने कहा माँ आज एक आदमी आया था साधु, तो कह रहा था कि हमको तुम गुरु बना लो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरी माँ से जब अच्छा दर्शन हो रहा है तो हमको बोला कि बेटा तुम गलती कर दिया, मेरे पूजा के प्रताप से, मेरे तपस्या के बल पर, मेरी दया से तुमको गुरु मिला था,
और जो तेरे घर तक चल के आया, ये तुम्हारा सौभाग्य था, किस्मत था, बहुत अच्छा किस्मत था जो तुमको ढूंढ लिया, लेकिन तुमने उसको खो लिया। बोला क्यों? बोला आपको साक्षात मेरा दर्शन होता है, मैं तुमको आपको जो मानते देती हूँ, आप मेरा हाथ से खाना खाती हो, तो फिर हमको गुरु की क्या जरूरत है? गुरु महाराज महात्मा ने कहा नहीं बेटा, माँ काली ने कहा नहीं बेटा, मैं यहां से तुमको नहीं ले जा सकता, ये संसार का चीज, धन दौलत सोना चांदी जो भी तुम मांगोगे मैं दे सकता हूँ, तो मेरे अधिकार का चीज है। बाल बच्चा जो भी तुमको भौतिक चीज चाहिए, ये संसार का सारा चीज मैं तुमको दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी सूरत को, तुम्हारा जीवात्मा को अपने देश में ले जाने का, यानी भगवान से मिलाने की शक्ति हमको नहीं है। हम इसी में यहीं तक है और हमको यहीं तक पावर है और यहीं तक हमको शक्ति है, इसलिए हम तुमको नहीं ले जा सकते। तो इसलिए गुरु की जरूरत है। तो आप चिंता मत करें, आपके साथ आपका साक्षात आपके सामने गुरु खड़ा है, ये आपके गुरु है। गुरु महाराज ने कहा है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, और जब भी तुम पुकारोगे तो मैं तुमको दर्शन दूंगा और तुम्हारा काम बनेगा। और जब भी तुम्हारे दुख मुसीबत विपत्ति आएगी या जो भी तुम जाने लगोगे, ये संसार एक ऐसा समय है, सबको यहाँ पे जाना पड़ता है। आज कोई हजार उम्र का देश नहीं है, यहाँ कितने लोग आए कितने लोग चले गए, कल हमको भी जाना है, इसका हिसाब किताब सबके पास है। ये सांस का पूंजी का दुनिया है। जितने दिन तक हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जितने दिन तुम्हारी सांस की पूंजी है उतने दिन तक रहो, उसके बाद तुम्हारा हिसाब किताब बराबर। एक में हो, एक में चले जाओ, बाजार में बाजार से उठा लेंगे, उठा लेगा। ये मालिक जो है, शरीर का मालिक जिसका मकान तुमको दिया है, उस जीवात्मा को खींच के निकाल देगा और तुम यहाँ से तुमको ले जाएगा, और शरीर जहाँ का कहाँ है वहीं पड़ा है। इसलिए ये समय रहते ये सच्चे महात्माओं को तुमने पा लिया, इस पर विश्वास रखो, कुछ नहीं करना है। गुरु महाराज ने कहा तुम शाकाहारी रहो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा काम है, और झूठा मत बोलो, किसी को तुम धोखा मत देना, सच्चा कमाई करो, निर्मल मन से रहो, और सारा काम करो, तुम बाल बच्चे का सेवा करो, सब काम करो, खेती करो, दफ्तरी करो, पूजा करो, पाठ करो। अगर तुम किसी देवी देवता को जानते हो तो पूजा पाठ करो। अगर देवी देवता तुम्हारा बनावटी है, तुम देवी देवता को अपने आंख से देखा नहीं है, जिस देवी देवता को तुम जानते नहीं हो उस देवी देवता को तुम पूजा पाठ करो। तुम्हारे माए बाप तुम्हारे देवी देवता, जिस माँ बाप ने तुमको जन्म दिया तो तुम्हारे सच्चे देवता, उनकी सेवा करो, उनकी जब तक तुम हो उसकी सेवा करो। माँ बाप का कर्जा आज तक कोई उतार नहीं सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा देवता है जिसने तुमको दुनिया में लाया, दुनिया में उस लायक बनाया जो संसार में तुम था। सारा डेवलप करके तुमको मेहनत करके परिश्रम करके सारा संसार में सारा दुख तकलीफ और परेशानी झेल करके तुमने दुनिया में सारा चीज खड़ा किया। आज जो भी तुम्हारा है वो तुम्हारे माँ बाप की बदौलत है। ये पहला गुरु माता पिता है, इसलिए उसकी सेवा करो। आज के युग में ऐसा समय खराब आया, आज उल्टा हो गया। आज वही माँ बाप जब बूढ़े जाते हैं कोई सेवा नहीं करता, कोई माँ बाप को देखता नहीं, बीमार हो गया तो कोई देखता नहीं। पढ़ा लिखा लोग आज बड़े इंजीनियरिंग कर लो, डिग्री कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियरिंग बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म खराब है तो तुम्हारा कोई काम से नहीं। ये आध्यात्मिक दुनिया बहुत ऊंचा है। आध्यात्मिक दुनिया मतलब जैसे आज हम लोग अंग्रेजी सीख लिए, MA कर लिए, BA कर लिए, बड़े बड़े डिग्रियां हो गई, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए, बड़े बड़े इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, वरिष्ठर बन गए। ये क्या है? ये तो कमाने वाला पैसा है। पैसा कमा ले रहे ठीक है, दौलत तुम्हारी हो गई, लेकिन कल को जब जाने का रास्ता तुमको नहीं मिला, महात्मा नहीं मिला, तुमको सच्चा रास्ता नहीं मिला, तो फिर वहीं को वहीं के रास्ते में धकेले जाओ, फिर हिंदू संसार में फंस गए,
इसी जन्म मरण में फंस गए। आज कोई मनुष्य शरीर मिला, कल कोई मनुष्य शरीर मिलेगा, इसका कोई तुम्हारा गारंटी नहीं है। ये मनुष्य शरीर अभी मिला है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी किसी के पास नहीं है। आज तक कोई लोग मरने के बाद हम लोग अपना कार्ड नहीं लिखते हैं, 40 लाख पास होंगे। आज तक कोई बता दे किसी ने स्वर्गवास दूसरा किसी को लिखे, पिताजी या मर गया या कोई तुम्हारे अपने रिश्तेदार मर जाता है, यहाँ से जाने के बाद कोई भी आदमी खबर देने नहीं आता है कि हम फला जगह में हैं, फला जगह हम रहते हैं, तुम लोग चिंता मत करना, हम स्वर्ग में हैं या वैकुंठ में हैं या कहाँ है, इसका कोई ज्ञान किसी के पास नहीं। इसलिए बच्चों, मरने के बाद कोई घर में नहीं आता है और मरने के बाद कोई इंसान दोबारा जन्म नहीं होता है। इसलिए ये मनुष्य शरीर हमको आपके लिए मिला है, ये अनुभव है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है और अस्थायी भी नहीं है, सब दिन के लिए भी नहीं है। ये आयु बचपन देखा आपने, जवानी देखी आपने, आप धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है, धीरे धीरे शरीर इतना कमजोर हो जाएगा, लाचार हो जाएंगे। जिस मकान को तुमने बनाया उस मकान में तुमको कोई रहने नहीं देगा, घर से बाहर कर देगा। जिस बेटा बेटी को तुमने पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया, वही लोग तुमको बाहर कर देंगे। और धीरे धीरे कल तुमको बस 4 गो 5 गो रोटी खाता था, तुमको ये रोटी देगा, काहे इसको ज्यादा रोटी देंगे तो पेशाब पैखाना कौन साफ करेगा। और रोज तुम्हारा मरने का इच्छा करेगा, कहेगा बुढ़िया कब मर जाएगी, ये बुढ़िया कब मर जाएगा। ये सारा चीज तुम्हारे घर वाले ही कल तुम्हारे मरने की इच्छा करेंगे। इसलिए कोई यहाँ किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का कुटुंब परिवार नहीं है, ये सारा संसार धोखा है और माया का छाया है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, जीते दिन परमात्मा पाने का रास्ता है और जीते दिन उनकी साधन भजन से भगवान को पा सकते हो। कितने ऐसे साधक हैं, कितने ऐसे भक्त हैं, कितने ऐसे भजनांगी हैं जो नीचे की ऊपर चढ़ाया करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनका हृदय सरल है, जिनका भक्ति सरल है, जिनका काम काज सरल है, वो दुनिया में निष्काम होकर के काम करता है। निष्काम किसको कहते हैं? वो बिना स्वार्थ का अपना काम को करता है, मेहनत मजदूरी ईमानदारी से करता है, सूखी रोटी खाता है, बेईमानी नहीं करता, झूठ फरेब नहीं करता, उसको निष्काम कहते हैं। काम तो करना ही पड़ेगा, कोई भूखा रहेगा नहीं, क्योंकि ये संसार काम का है। हम कहते हैं जैसे ये हम प्रधान देश है, अगर कोई नौकरी चाकरी नहीं करेगा, मेहनत मजदूरी नहीं करेगा तो कमाएगा क्या? कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? और खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? इसलिए गुरु महाराज ने कहा सब काम करो, लेकिन ईमानदारी से करो, बेईमानी मत करना। खेती दफ्तरी करते हो ठीक है, खेती करते हो ठीक है, नौकरी चाकरी करते हो भी ठीक है, व्यापार करते हो भी ठीक है, लेकिन ईमानदारी से करना, बेईमानी मत करना। और दूसरी बात कहा कि संसार में जो तुमको काम है करो, लेकिन तुमको जिस गुरु का रास्ता तुमको मिला है उस गुरु का रास्ते के अनुसार सुबह शाम ध्यान भजन में बैठना, एकदम समय निकाल करके। चाहे दुनिया का काम हो, लेकिन तुम्हारा जो काम है वो काम पहले करना। ये काम जरूरी है, वो तुमको गुरु का रास्ता मिला है, ये सच्चा रास्ता है। इस रास्ते को करोगे, ये रास्ता में तुम्हें तो मिलेगा। मान लो तुम मजदूरी करने जाते हो, कमाते हो तो किसको देते हो? तनख्वाह तो पहले तुम्हें को मिलता है। उसी तरह से अगर ध्यान भजन करोगे तो काम फायदा किसको होगा? आप ही को होगा। सुमिरन ध्यान करोगे तो सूरज की चढ़ाई किसको होगी? तुम्हारा होगा। इसीलिए ये काम तुम्हारा पहला है। तो दो काम है, एक सुबह मान लो गुरु महाराज ने कहा तुमको फुर्सत नहीं है, बहुत काम में बिजी रहते हो, कमाने की तुमको फुर्सत नहीं है, काम में तुमको फुर्सत नहीं है, तो तुम कभी अगर गुरु महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि तुम अगर बाथरूम जाते हो
शौचालय में जाते हो तो तुम कम से कम इतना तो कर सकते हो, जब तुम शौच में बैठते हो तो कान को दोनों बंद कर दो और भजन में लग। इतना आसान रास्ता बताया, सब काम खत्म हो गया। रात को तुम सोने के लिए जा रहे हो, खटिया में लेटे हुए हो, तुम दोनों कान को बंद करके ध्यान में भजन में लगे। ये छोटा छोटा चीज हमारे गुरु महाराज ने बहुत सरल रास्ता बताया, लेकिन हमको आपको समझ में नहीं आया। सोचे कि ये गुरु महाराज की बात हमको आपको पल्ले नहीं पड़ता। तो ये गुरु महाराज का रास्ता सरल तो है, लेकिन करना पड़ेगा आपको, हमको भी करना पड़ेगा, तभी हमको आपको ये आंख कान और नाक ये जो है खुलेगा। ये आंख जो हम लोग बाहर से देखते हैं ये दुनिया को देखने के लिए है। इस आंख से केवल संसार का चीज, इसको कर्म करते रहते हैं, इसमें कोई चीज तुम नहीं केवल बाहर का ही देख सकते हो। आंख बंद कर दो, आंख बंद करने के बाद पूरा दुनिया अंधेरा दिखने लगता है। कोई दिखाई देता है किसी को? किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये आंख ही ऐसा है जो हम संसार का चीज को देख सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा हमारे पास तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र हम लोग बचपन में तो पहाड़ा में पढ़ते थे, चंद्र एक पंच एक पंच तीन नेत्र तीन। तो नेत्र तीन क्या है? नेत्र तीन है जो हमारे अंदर तीसरा आंख यहाँ पर है, ये तीन जिसको कहते हैं ये आंख है। हम जब साधन भजन में बैठेंगे, घाट में हमको बैठेंगे, ध्यान जब लगाएंगे और तीसरा आंख जब हमको खुलेगी, इस तीसरा आंख से हमको ब्रह्मांड तक हमको दिखाई देने लगा, यानी देवी देवताओं का दर्शन होगा। तो देवी ये तीसरा नेत्र है, इसी तीसरा नेत्र से ही हम लोग देवी देवताओं का दर्शन हम लोग करते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम साधन भजन करने लगो और तुम अपना काम नियमित रूप से रोज करोगे तो तुमको तीसरा नेत्र होगा, यानी तीसरा आंख खुल जाएगी और ऊपर का आंख जब खुलेगी, ऊपर का आंख से तुम्हारा स्वर्ग लोक जाने का रास्ता है, यानी ऊपर ब्रह्मांड के लोग को दर्शन करने का रास्ता है, और नीचे जो है ये नरक का रास्ता है। इसलिए साधन भजन में घाट पर बैठो। घाट ही ऐसा चीज है, घाट का जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, जहाँ दरवाजा है। जैसे हम लोग किसी के घर में जाते हैं तो हम लोग दरवाजा खटखटाते हैं, तो उसका एक समय निर्धारित है, तो उस आवाज से हम लोग समझ जाते हैं कि फल्ला आदमी आया, तो दरवाजा खटखटाता है। जब समय पर घाट में आदमी बैठता है पूजा पाठ में, तो भगवान को पता है, गुरु महाराज को पता है कि मेरा प्रेमी इतना बजे पूजा में बैठता है, और घाट का दरवाजा तुम खटखटाओगे, उसकी आवाज जब तुम्हारे ऊपर सुनाई देगा तो तुम्हारा दरवाजा खुलेगा। लेकिन तुमको उसको जाना पड़ेगा, समय पर जाना पड़ेगा, समय पर उसको दरवाजा को खटखटाना पड़ेगा, तब जाकर के तो तुम्हारा धीरे धीरे करेगा। ये वज्र का पाठ है। वज्र का पाठ इसलिए कहा गया कि बहुत कठोर है। पूर्व जन्मों का कितनी दुनिया में हमारे पास मैल और गंदगी आ गई है, उसके कारण हमारा जो अंधेरा है, जैसे कोई बहुत बड़ी लाइट है, रोशनी, कोई पेट्रोमेक्स जल रहा है और उस पेट्रोमेक्स के ऊपर अगर हम लोग काला कंबल या दरी हम लोग ढक दें तो उतना रोशनी हमको काराई चुकाए खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कोई पेट्रोमेक्स जल रहा है। तो उसी तरह हमारे घाट के अंदर भी बहुत सारे मैल है। कौन मैल है? कर्मों का, अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का मैल हमारे अंदर जमा है। जब तक हमको उसको साधन भजन से उसको हमको कम नहीं किया जाएगा, तब तक ये तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा। आज भी बहुत सारा प्रेमी है जो ध्यान भजन और साधन के द्वारा इस घाट के द्वारा अपना तीसरा नेत्र खुला हुआ। आज भी लोग हैं, त्रिकालदर्शी महात्मा है, त्रिकालदर्शी साधु है, त्रिकालदर्शी माताएं बहनें बहुत हैं, बहुत अच्छे साधक लोग हैं जो आज भी जिनका तीसरा आंख खुला हुआ है। तो आपका भी तीसरा आंख खुलेगा, लेकिन उसके लिए जो गुरु महाराज का बताया रास्ता है या उनके साधन भजन बताया हुआ रास्ता बताया गया, जब आप पिएगा तभी आपको सफल होइएगा।